बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और इस लेक्चर में हम लोग गुरुत्वाकर्षण संबंधित जितने भी टर्म है उसके इसे यूनिट पर बात करेंगे, उसके मात्रक पर बात करेंगे। और जितने भी टर्म है इस टर्म से आपके पीवाईक्यू में बार बार सवाल आ चुके हैं। अगर इस टर्म को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत एकदम बेहतर सहायक सिद्ध होगा। चलिए सबसे पहले हम टर्म देखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे ही कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अंग्रेजी में। और याद रखना अपवर्तनांक अंत में अंक आ रहा था इसलिए उसका मात्रक नहीं था। अपवर्तनांक एक संख्या है, लेकिन कहीं भी एक टर्म आए नियतांक स्थिरांक उसका मात्रक होगा। जैसे आगे आप देखेंगे हेनरी कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, बोल्ट्जमैन स्थिरांक। और यहाँ आपके सामने गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक दुनिया के हर वस्तु पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, अंग्रेजी में यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सार्वत्रिक नियतांक किसे कहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कहते हैं। इसका नाम आप याद कर लिए होंगे। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू निकाले थे उनका नाम था हेनरी केविंडिश, याद रखिए। क्या थे, क्या नाम था इनका? हेनरी केविंडिश। और यही हाइड्रोजन का भी खोज किए थे। तो याद रखना हेनरी केविंडिश गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निकाले। तो मान क्या होगा भी देखेंगे हम लोग। अब गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है तो देखिए, फॉर्मूला है F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। यानी गुरुत्वाकर्षण बल और बीच की दूरी पर उल्टा रिलेशन है। बीच की दूरी पर उल्टा रिलेशन कहने का मतलब है कि बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा। देख लीजिए यहाँ एक वस्तु है, इसका वजन है m1, इसका वजन है m2। और आप जानते हैं कि हल्का हल्का वस्तु दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा और दोनों वस्तु को भारी भारी कर देंगे, मतलब इसका वजन ज्यादा कर दिए, इसका वजन ज्यादा कर दिए। तो वजन जैसे ही बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल और वजन के बीच सीधा संबंध है। तो इसलिए याद रखना है गुरुत्वाकर्षण बल के सामने रहेगा वजन, गुरुत्वाकर्षण बल के सामने रहेगा वजन। और दोनों को गुना कर देंगे और गुना करके बीच की दूरी से भाग दे देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ भाग देने से गुरुत्वाकर्षण बल नहीं निकलेगा, उसमें याद रखना है जी से गुना करना पड़ेगा। एक कांस्टेंट है, एक फिक्स कांस्टेंट है। अगर दोनों का इसका वजन गुना कर दिए, बीच में आर स्क्वायर से भाग दे दिए, और उसमें एक कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11। अगर इतना से गुना कर देते तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकलेगा। तो पता चलेगा इस दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। अब याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल और m1 m2 के बीच कैसा संबंध? सीधा समानुपाती का संबंध, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल और आर के बीच मतलब बीच की दूरी के बीच उल्टा संबंध है। क्यों? हम जानते हैं कि दूरी बढ़ाने से बल घटता है। मेरे नजदीक है कोई तो उल्टा सीधा मतलब आलतू फालतू बात बोल दिया, हम उसको मारेंगे। लेकिन दूर जाके और फोन पर कुछ बोल रहा है बहुत ज्यादा तो हम भी बोल देंगे, मार नहीं पाएंगे। तो याद रखना दूरी बढ़ने से बल घटता है। आप जानते हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नेवर वर्क। तो याद रखना है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में चला जाएगा तो इसके बीच बल घट जाएगा, काम नहीं करेगा। तो याद रखना है एफ और आर स्क्वायर के बीच कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मेरे साथ एक बार बोलिए। एफ बराबर जी, कैपिटल जी, m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यही गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, कंप्लीट है। अब इसमें से जो आपको एक जी दिख रहा है इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि इसका वजन चेंज होगा, बीच की दूरी बढ़ सकता है, ये बढ़े, ये चेंज होगा। और जो हमेशा फिक्स रहता है उसी को नियतांक कहते हैं। तो जी हमेशा फिक्स रहेगा। कंप्लीट है बात। अब इसका यूनिट निकालना है तो हम बताया कि जिसका यूनिट निकालना है उसे छोड़ दीजिए, बाकी को तोड़ दीजिए और उसको छोड़ दीजिए अकेले। तो जी का यूनिट निकालना है तो जी को जैसे तैसे छोड़ दीजिए, इसको अच्छा से छोड़िए। तो चलिए बहुत बढ़िया से हम लिखे यहाँ जी, और बाकी जो आपको दिख रहा है और अच्छा से जी लिख देते हैं क्योंकि जी मुझे फिर नहीं आ रहा देख के। चलिए ये जी लिखा हुआ है, बहुत बेकार आ गया है। चलिए समझिए इस बात को, जी लिखा हुआ है। अब मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है, अब एक इधर पहले से है और आपको इधर का जितना टर्म इसको भेजने इधर आता है, बड़ा आसान है। जो नीचे उसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर उसको नीचे कर दीजिए, यही तो तरीका होता है। तो देखिए आर एस पर नीचे इसको कर दीजिए ऊपर, और जो ऊपर है m1 m2 उसको कर दीजिए नीचे। इधर उधर भेजने का यही तरीका है कि ऊपर वाला को नीचे फेंक दीजिए, नीचे वाला को ऊपर फेंक दीजिए। आ रहा समझ में? जब ट्रेन से आप उतरते हैं तो जितना सामान ट्रेन में है ऊपर उसको नीचे फेंक दीजिए, नीचे वाला को ऊपर फेंक दीजिए। तो एक तरीका पर याद रखें तो काम हो जाएगा। तो जी का फॉर्मूला निकल गया, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। अब जी का निकालना तो जी तो के लिए छोड़ दिए। अब बताइए एफ का मात्रक, तो आप बता सकते हैं, खूब अच्छा से बता सकते हैं। बताइए बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, बहुत बढ़िया। आर मतलब बीच की दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, और मीटर एगो नहीं दूगो है तो मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और बटा m1 m2, एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक केजी, तो केजी एगो है कि दूगो तो केजी स्क्वायर। यानी फाइनल हमारा मात्रक जी का निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक से लिख देते हैं। न्यूटन बोलिए मेरे साथ, मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। लेकिन सर आड़ी तिरछी खेत में होता है, फिजिक्स में नहीं, इसलिए क्या करेंगे इसको हम ठीक से लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी -2, खत्म। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, और हम इसी को लिखेंगे। अब बताइए हेनरी कांस्टेंट, हेनरी साहब बताए थे
इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रा वैल्यू, और वैल्यू क्या था तो 6.67 इंटू 10⁻11। याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻11 बड़ा आसान है। देखिए मतलब ऊपर 6.67 है और 10 एक बढ़ा दीजिए 11 हो गया। 10 और 11 याद हो गया पूरा। अब ये हो गया, लेकिन सिर्फ एक कांस्टेंट है मतलब वैल्यू है, इसका मात्रक जब तक नहीं लिखेंगे पूरा नहीं होगा। तो इसका मात्रक क्या है तो बोल दीजिए, मुझे तो याद है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ये हो गया पूरा खत्म। तो आज के बाद अगर आपसे पूछे कि सार्वत्रिक नियतांक का वैल्यू कितना होता है तो आप बता सकते हैं 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के प्रति केजी स्क्वायर। खत्म बात, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कंप्लीट। अब हम लोग आगे कुछ और गुरुत्वाकर्षण संबंधी टर्म को देखने वाले हैं। तो जल्दी से देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपके सामने आ गया, इसका मतलब आप बता सकते हैं? यस सर बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। इसका पहले वैल्यू बता दे, तो वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11। जल्दी बताइए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 या प्रति केजी, जैसे आपका मन वैसे लिख लीजिए। ठीक है, याद रखना है NMKG। ठीक है, नमक का दरोगा, एक कहानी पढ़ना था नमक का दरोगा, मतलब आप शायद सुने होंगे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कभी कुछ उसका मात्रा क्या है तो नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, नमक NMK जी से याद रखना है दरोगा, और दोनों पर टू लगा दीजिए माइनस, यहाँ से भी काम हो जाएगा, लेकिन निकालने आता तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ये हमारा हो गया टर्म कंप्लीट। अब सर अगला है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय में सिर्फ वह होगा यहाँ गुरुत्वीय त्वरण, कुछ नहीं, गुरुत्वीय छोड़िए ना, भार के कारण जो त्वरण होगा उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी जब किसी वस्तु को एक त्वरण से खींचती है, पृथ्वी किसी वस्तु में जब त्वरण उत्पन्न कर दे तो गुरुत्वीय का मतलब वजन से कोई मतलब इसका नहीं है। त्वरण का मात्रक हम जानते हैं, तो त्वरण का मात्रक हम पढ़े हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खूब याद किए हैं। फर्स्ट लेक्चर का जब व्युत्पन्न मात्रक हम बताए थे तो खूब आपको याद कराए, चाल का मात्रक, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, और त्वरण में कुछ नहीं करना, बस एक सेकंड बढ़ा देना है। तो मीटर पर सेकंड, जैसे सेकंड बढ़ाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, त्वरण का मात्रक, बात खत्म। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक वही होगा, बस डिफरेंस है कि त्वरण को सूचित करते हैं ए से और गुरुत्वीय त्वरण को सूचित करेंगे जी से। कंप्लीट है, याद रहेंगे बातें। अब भार, क्योंकि भार जब मैं बल पढ़ाया था तो बता चुका हूँ, पिछले वाला लेक्चर कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक मेरा अगला लेक्चर नहीं देखिएगा। ठीक है, तो याद रखना पिछले वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो भार क्या है, तो भार एक प्रकार का बल है, और याद रखना बल का मात्रक न्यूटन है, तो भार का मात्रक भी क्या हो जाएगा न्यूटन। प्रनोद फर्स्ट बताया हूँ, उसका मात्रक भी क्या है न्यूटन। अब न्यूटन का वैल्यू कितना होता है, तो न्यूटन का वैल्यू होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस त्वरण में जब हम द्रव्यमान से गुना कर देंगे उसी को हम न्यूटन कहते हैं। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, ये भी आपको वैल्यू याद रखना है। बात हो गया कंप्लीट। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मतलब क्या है कि कलम के अंदर जितने भी मात्रा है वस्तु की, जितने भी कण भरे पड़े हैं उसी की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मेरे अंदर जितने भी कण भरे पड़े उसी को मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मास। नागार्जुन का मूवी देखेंगे मास ऐसे करके, तो याद रखना द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रा होता है केजी। और अभी देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में यूज किया द्रव्यमान की जगह पर केजी, m1 m2 की जगह पर केजी। चलिए अगला टर्म देख लीजिए, तो गुरुत्वीय विभव, ये आ गया कुछ नया, इसके बारे में आप नहीं सुने होंगे, एग्जाम में आता है सवाल, आप छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको सवाल कहेगा छोड़ के न जाए, बाकी आपको पता है। गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय जैसे इसका मतलब वजन के कारण होगा, गुरुत्वीय जब भी होगा तो उसके जगह पर क्या यूज होगा, केजी। और विभव एक प्रकार का कार्य है, आप विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी लेसन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि विभव एक प्रकार का क्या है, कार्य, याद रखना है। तो कार्य, और इसका फॉर्मूला हो जाता है कार्य बटा द्रव्यमान, मतलब विभव के लिए क्या लिखेंगे ऊपर कार्य, और गुरुत्वीय के लिए लिखेंगे क्या नीचे, द्रव्यमान। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान, इसका मात्रा, कार्य का मात्रा को बता सकते हैं, तो हाँ सर कार्य का मात्रा होता है जूल, मतलब विभव एक प्रकार का कार्य है, इसके लिए मात्रा हो जाएगा जूल। और गुरुत्वीय के लिए हो जाएगा, गुरुत्वीय मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, तो याद रखना है जूल पर केजी। एकदम रट जाइए, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है सवाल। तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल पर केजी, गुरुत्वीय मात्रक, गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल पर केजी, याद रखना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अंग्रेजी में लिख लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है पेपर। अब इसके बाद का टर्म होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मली, उसको देख लीजिए एक बार, गुरुत्वीय तीव्रता। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। ठीक है, गुरुत्वीय तीव्रता मतलब इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप भूले होंगे गुरुत्वीय विभव, तो कुछ नहीं सर भूले नहीं है। गुरुत्वीय मतलब वजन, द्रव्यमान, वजन ही द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा केजी, वजन में अंतर होता है, वजन भार को कहते हैं।
तो द्रव्यमान का मात्रक केजी और गुरुत्वीय विभव, विभव एक प्रकार का कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, जूल पर केजी, जूल पर केजी, जूल पर केजी। आ रहा समझो, इकाई द्रव्यमान की वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लगाना है तो उसमें आपको जितना काम करना पड़ेगा उसी को कहते हैं गुरुत्वीय विभव। ठीक है, क्या कहते हैं गुरुत्वीय विभव? क्या था यहाँ था, इकाई, जिससे इकाई केजी का वस्तु है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे 1 केजी का हमको ईटा दे दिया, हम यहाँ से उठाए और दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो कितना 1 केजी का ईटा, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमको कुछ ना कुछ तो जूल काम करना पड़ेगा। तो एक जितना ऊर्जा लगा, जितना हमको ताकत लगा, एनर्जी लगा, एनर्जी, तो उसको कहेंगे जूल। और इकाई 1 किलो का ईटा है, 1 केजी का ईटा है, ईंट है, मतलब ईटा कहते हैं देहाती भाषा में, ईंट वही है, ब्रिक्स। तो समझना है कि जूल पर केजी, 1 केजी के ईंट को ले जाने में जितना जूल एनर्जी लगा, 1 केजी को ईंट ले जाने में जितना जूल एनर्जी लगा, इसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने ये है, गुरुत्वीय तीव्रता। बड़ा आसान है, 1 केजी का वही ईंट है, ठीक है, हम ले गए एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ईंट ले गए, और ईंट जो है प्रॉपर जैसे ही छोड़े तो पृथ्वी उसको खींच ली। पहले बताइए, 1 केजी का ईंट में उठा लिया, ठीक है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ले जा रहे हैं। तो 1 केजी की ईंट को ले जाने में कुछ कार्य करना होगा, कुछ जूल एनर्जी खर्च होगा। तो 1 केजी ईंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो जूल पर केजी, ठीक है, 1 केजी का है तो जूल पर केजी, 2 केजी का है तो फिर उसके हिसाब से जूल और केजी भी बढ़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ गुरुत्वीय तीव्रता, हम ईंट को जैसे ही छोड़ेंगे तो पृथ्वी उस ईंट को अपनी तरफ खींचेगी, और पृथ्वी उस ईंट को अपनी तरफ खींचेगी तो जिस बल से खींचती है, ठीक है, 1 केजी की ईंट को पृथ्वी जितना बल से खींचती है, जितना बल से खींचेगी, इसी को कहते हैं गुरुत्वीय तीव्रता, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब देख लीजिए, 1 केजी का वस्तु है तो 1 तो केजी हो गया, और जितना बल से खींचेगी न्यूटन हो जाए, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर केजी। यानी याद रखना, 1 केजी की वस्तु पर जितना बल, 1 केजी की वस्तु पर जितना बल लगा है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय तीव्रता। एग्जाम में बार बार सवाल पूछा गया है। गुरुत्वीय तीव्रता के लिए कभी कभी अगर ए मात्रक नहीं देगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे देगा। हालांकि ये त्वरण का मात्रक गुरुत्वीय तीव्रता का नहीं, गुरुत्वीय त्वरण कहेगा तब ये देना है। एक बार रेलेवेंट जब सवाल पूछेगा तो उस समय यही ऑप्शन को रेलवे आंसर मान लिया था, जो गलत था। चलिए, पूरा सवाल क्लियर? आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कोई भी टर्म जो मात्रक रूप में होगा आपका नहीं छूटेगा। बाकी गुरुत्वाकर्षण लेसन पढ़ेंगे तो कोहरा मचाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।